हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ये चैनल जो है फ्री चैनल है, मैं इसके लिए कोई भी फीस नहीं चार्ज कर रही हूँ। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैक्सिमम इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इसका बेनिफिट उठा सके। मुझे आपसे बस यही है कि आप कोई भी अपना कोई क्वेरीज हैं, कुछ भी है, वो कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एज मच अर्ली एज पॉसिबल। बट मैं आपसे ये भी चाहती हूँ कि आप लोग इसको मैक्सिमम जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो सिलेबस है उसमें है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इमर्जेंस साइकोलॉजी में आपका क्या है कि साइकोलॉजिकल थॉट इन सब मेजर ईस्टर्न सिस्टम, जैसे उन्होंने कहा है कि भगवद गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड इंटीग्रल योगा, इन सब के बारे में जो है आपका इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का इसमें फर्स्ट पार्ट यही आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब इसको हम अपने वर्ड्स में कहते हैं तो ये क्या है कि भगवद गीता जैसे है, बुद्धिज्म है, सूफिज्म है, इंटीग्रल योगा है, ये सब क्या है, हमारे को ये क्या दिखाते हैं, हमें क्या ये ऑफर करते हैं कि डीप इंसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ द माइंड, इमोशंस, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। कि किस तरह से हमारा माइंड जो है, हमारी इमोशंस जो हैं, उसके से हम कैसे अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, डीप इंसाइट्स के बारे में ये हमारे को ऑफर करता है, ये हमारे अंदर ये सब चीज़ें इनकलकेट करता है। सेकेंड, ईच ट्रेडिशन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक एंड इंटरकनेक्टेड अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सफरिंग एंड पार्ट टू इनर फ्रीडम। ये हमारा क्या है, मैंने आपको ये बताया कि सिंपल जो है भगवद गीता के जब हम बात करते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं, सूफिज्म की बात करते हैं, या हम योगा की बात करते हैं, इन सब का ये सब का मेनली ये सब चीज़ें हमारे अंदर क्या चीज़ इनकलकेट करती हैं, क्या पैदा करती हैं हमारे अंदर। नेक्स्ट है, अब हम इसको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भगवद गीता क्या कहती है। भगवद गीता क्या है? साइकोलॉजी ऑफ धर्म एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अगर हम भगवद गीता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। ये आपको एक तरह से नोट्स दिए हैं कि साइकोलॉजी ऑफ धर्म होता है ये, एंड सेल्फ रियलाइजेशन में हम अपने आप को रियलाइज करते हैं। और भगवद गीता क्या है कि हिंदू फिलॉसफी है ना, जिसमें क्या होता है, धर्म की बात करते हैं। धर्म क्या होता है? ड्यूटी। योगा क्या होता है? डिसिप्लिन, एक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अब इसमें हम बात करते हैं, जब भगवद गीता की बात करते हैं, 3 गुण की बात करते हैं। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? जिसमें हम कहते हैं द माइंड एंड पर्सनैलिटी आर शेप्ड बाय सत्व। सत्व क्या होता है? प्योरिटी, विजडम। राजस गुण की जब हम बात करते हैं, पैशन, एक्टिविटी एंड तमस। तमस क्या होता है? इग्नोर। है किसी चीज़ को हमें इग्नोर करना पड़ता है, नज़रअंदाज करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल वेलबींग इज अटेन्ड बाय कल्टिवेटिंग सत्वा। सेकेंड है कर्म। जो गीता है कि हम कहते हैं गीता का सारा क्या, हमें वो कर्म करने पे करते हैं। एक्शन विद डिटैचमेंट, हमें अपने आप से चारों तरफ से डिटैच करके हमें अपने सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। द गीता टीचेज द साइकोलॉजी ऑफ डिटैच्ड एक्शन, एक्टिंग विदाउट ईगो ड्रीवन डिजायर्स टू रेड्यूस सफरिंग एंड एंग्जाइटी। देन हम बात करते हैं भक्ति योगा। भक्ति योगा क्या होता है? डिवोशन एंड जनना योगा। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ नॉलेज, अपने बारे में जो है क्या नॉलेज है हमारे को। इमोशनल प्योरिफिकेशन थ्रू लव, लव से सरेंडर क्या होता है? भक्ति से। एंड इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी थ्रू सेल्फ इंक्वायरी लीड टू मेंटल पीस। यानी उन्होंने कैसे अपने आप को डिवोट, हमने क्या कहा है इसने कि भक्ति योग से हम क्या करते हैं, उसका मतलब कि हम डिवोट कैसे करते हैं अपने, इन सब चीज़ों में हम पढ़ते हैं जब हम, तो हम जब इन सब चीज़ों को अपने अंदर महसूस करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी नॉलेज होती है वो बढ़ती है। फिर सेल्फ बियॉन्ड द माइंड, माइंड से हटकर द गीता एम्फेसाइज दैट वंस आइडेंटिटी इज द आत्मन, यानी एटर्नल सेल्फ। हमारा खुद का सेल्फ क्या है? बियॉन्ड दी फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। कैसे हमारे थॉट जो हैं, इमोशंस है, वो कैसे हम आपको उनको रोकते हैं, कैसे हम उनको अपने आप से अलग रखते हैं। आत्मन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दैट ट्रांसलेट्स एज सेल्फ और ब्रीथ। आत्मन इस क्या है? एटर्नल सेल्फ है, द इंडिविजुअल सोल दैट रिजाइड्स within the universal essential self. Self is the observer of an individual deeds and actions. And this realization dissolve क्या है, उससे हमारा क्या होता है, जब हम खुद को सेल्फ रियलाइज करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये फियर भी, हम उस फियर से भी बाहर निकलते हैं। और हम जैसे लोगों के साथ जो अटैच होते हैं मोह माया से, हम उससे भी अपने आप को डिटैच करते हैं। हम उस चीज़ को अपने आप को, अपने सेल्फ के बारे में हम समझते हैं कि हमें कैसे किस चीज़ पे फोकस करना है, सेल्फ को पहचानना है, ना कि हमें किसी और के साथ अटैच होना है। नेक्स्ट है बुद्धिज्म।
अब जो है आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले हमने क्या किया, भगवत गीता। बहुत ही डिटेल में आपको बताया कि भगवत गीता को इन्होंने कैसे, जो आपके एग्जाम में आएगा तो इसी में से जब आएगा तो आपको इन्हीं में से बीच में से आएगा। आपको ये चीज़ कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय भगवत गीता, क्या उसके की पॉइंट्स क्या है। नेक्स्ट कम टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या इन्होंने क्या कहा है कि ये क्या है, साइकोलॉजी ऑफ सफरिंग एंड माइंडफुलनेस। बुद्धिज्म साइकोलॉजी क्या कहती है, रूटेड इन दी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जो टीचिंग है उनमें मेनली वो रूटेड है। फोकस इज ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग, कि हम अपने आप को अंडरस्टैंड करें और जो दुख है, हमारी जो लाइफ में जो सफरिंग्स है, उनको हम थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड एथिकल लिविंग हम उसके ओवरकम कर सकें। जो हमारी लाइफ में दुख है, जो हमारी में इतनी सफरिंग्स आती हैं हमारी सबकी लाइफ में, हम कैसे उनसे बाहर निकल सकते हैं वो, क्योंकि हमारी सबकी लाइफ के अंदर क्या होती है, सफरिंग होती है। तो उन्होंने क्या कहा है कि बुद्धिज्म से हमें क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ सफरिंग एंड माइंडफुलनेस। तो उन्होंने क्या कहा कि 4 नोबल ट्रूथ्स के ऊपर फोकस करते हैं। सफरिंग अराइजेस फ्रॉम, कैसे हम क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि हम किसी के साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्रेविंग होती है हमारे को। सफरिंग क्या होती है, सीजीज वो कब खत्म होती है, व्हेन डिजायर्स एंड इक्विस्टिंग अटैचमेंट डिसॉल्व, जब हम अपनी डिज़ायर को छुपा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ईगो को अपनी साइड में रख देते हैं। और द 8 फोल्ड पाथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि 8 फोल्ड पाथ क्या है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म साइकोलॉजी। तो क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, थॉट, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन प्रोवाइड साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन टू ट्रांसेंड सफरिंग। देन अब इन्होंने क्या कहा, ये इन्होंने 8 फोल्ड पाथ है, या जैसे हमने बताया ना कि अभी जो मेन जो है बुद्धिज्म की थ्योरी क्या कहती है, कैसे अटैचमेंट से दूर होते हैं, है ना, कैसे हम अपनी डिज़ायर को छुपाते हैं, डिटैच कर लेते हैं अपने आप को इमोशंस के साथ, अटैचमेंट के साथ। और 8 फोल्ड पाथ फिर है नो सेल्फ, यानी कोई अनात्मा, इसको क्या बोलते हैं कि कोई, द आइडिया ऑफ परमानेंट सेल्फ इज एन इल्यूजन। Instead, consciousness is a dynamic process of thoughts and emotions. Recognizing this leads to detachment from ego-based suffering. हमें अपने आप को जो है ईगो से हटाना है, हमारा कोई सेल्फ नहीं है, खुद को पहचानना है, लेकिन अपने आप को सब चीज़ों से डिटैच करना है। तो उसमें क्या होता है, अपनी खुद की जो है, हम जब अपने आप को, हमें मालूम हो जाता है कि लाइफ के अंदर हमें किसी के साथ मोह माया नहीं रखनी है, हमें किसी से कोई अटैचमेंट है ही नहीं, हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं कि हम किस तरह से अपने आप, जो हमारी लाइफ में इल्यूजन टाइप होते हैं, वो हम ऑटोमेटिकली उन सबसे बाहर आ जाते हैं। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विपासना। अवेयरनेस ऑफ थॉट्स विदाउट क्लिंगिंग टू देम फोस्टर्स इमोशनल बैलेंस एंड इनसाइट। इन अदर वर्ड्स, क्रिएटिंग स्पेस, हमारे अपने बीच में जो है, और जो हमारे दिमाग में आप देखते हैं कि हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली, कभी ना, जब सोते हैं, उठते हैं, हम कोई काम करते हैं, तो हमेशा हमारे माइंड में क्या होता है, कुछ जो है थॉट्स जो है आते रहते हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। अब हमारे को क्या करना है, उनके बीच में जो हमारे जो थॉट चल रहे हैं और हमारे खुद के बीच में, उनके बीच में क्या करना है, डिस्टेंस को मेंटेन करना है, स्पेस को बनाना है। इसको हम क्या बोलते हैं, विपासना। इन अदर वर्ड्स, क्रिएटिंग ए स्पेस बिटवीन योर सेल्फ and the constant flow of thoughts and emotions, observing them from a distance, and this separation allows you to tap into the different। जब हम ऐसा करते हैं कि अपने आप को, अपने हमारे जो दिमाग में आ रहे जो थॉट होते हैं, अपनी इमोशंस होती हैं, हम अपने आप को जब डिटैच करते हैं, उनको रोकते हैं, तो ऐसा करने से हमारा जो लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है वो एकदम चेंज हो जाता है। देन कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस, जिसको हम मेटा बोलते हैं। कल्टिवेटिंग कंपैशन ट्रांसफॉर्म नेगेटिव इमोशन, लीडिंग टू इनर हार्मनी एंड ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर क्या होता है, सेल्फलेस होकर, जिसको हम कहते हैं एम्पैथेटिकली, मतलब कि हर आदमी कहीं ना कहीं, अगर कोई, हम जैसे हमने पढ़ा भी था इसको, कि अगर कोई आदमी टैक्स पे कर रहा है, कहीं पे डोनेट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मेरे को टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। वो क्या होता है, प्रोएक्टिव बिहेवियर। ये ऑल्ट्रुइस्टिक में क्या होता है, जब वो कोई किसी को हेल्प करता है, या किसी भी तरह से कोई हेल्प करता है, तो वो क्या होता है, उसको कहीं पे भी अपना सेल्फलेस होके करता है, अपना कोई भी सेल्फिश मोटिव उसके पीछे नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे को ये मालूम है, तब हम अपनी नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, और हम अपने दिमाग में जो थॉट आ रहे होते हैं उनको रोकना सीख जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इनर हार्मनी होती है, एंड ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। देन कम टू थर्ड पॉइंट इज सूफीज्म। देखिए आपके सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल। फर्स्ट हमने किया भगवत गीता, सेकंड हमने किया बुद्धिज्म, अब हम बात करेंगे सूफीज्म, देन आगे हम बात करेंगे इंटीग्रल योगा। सूफीज्म ये क्या है, द साइकोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड डिवाइन लव।
सूफीज़्म में क्या होता है कि ये क्या है कि मिस्टिकल डिवाइन डायमेंशन ऑफ इस्लाम होता है। इसमें हम क्या कहते हैं, ये क्या एक्सप्लोर करता है, द इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोल। जो मेरी सोल है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, थ्रू लव, डिवोशन एंड प्योरिफिकेशन। अब इसमें जब सूफीज़्म की हम बात करें, क्योंकि मुस्लिम उसके बाद इस्लाम की हम बात कर रहे हैं, तो नेफ्स क्या होता है, द ईगो सेल्फ। द ईगो इज कैटेगराइज इनटू स्टेजेस फ्रॉम द कमांडिंग सेल्फ क्या होता है, जो हमारे डिजायर से भरी हुई। कमांडिंग सेल्फ का मतलब क्या है, डोमिनेटेड बाय आवर डिजायर, टू द प्योरीफाइड सेल्फ, जिसमें क्या होता है, एट पीस विद द डिवाइन, जिसमें हम अपनी सेल्फ को, एक तो वो सेल्फ है जो हमारे डिजायर्स के साथ डोमिनेटिंग है, डेट इज कॉल्ड द कमांडिंग सेल्फ। फिर एक है प्योरीफाइड, जिसमें हम अपनी कमांडिंग सेल्फ से हम प्योरीफाइड सेल्फ की तरफ जाते हैं, एट पीस विद द डिवाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्स। देन है हार्ट सेंटर्ड अवेयरनेस। सूफी साइकोलॉजी फोकसेस ऑन क्लींजिंग द हार्ट फ्रॉम नेगेटिव ट्रेट्स, जैसे एरोगेंस है, ग्रीड है, हेट्रेड है। हम कैसे उनको रिप्लेस किससे करते हैं, विद लव एंड सरेंडर टू गॉड। देन है रिमेम्बरेंस, कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस ऑफ द डिवाइन थ्रू चैंटिंग। हम लगातार डिवाइन को हम कैसे इनको हम रिमेंबर करते हैं, चैंटिंग करें, किसी चीज़ को जैसे मंत्र हैं वो बोलते रहें, मेडिटेशन करते रहें, रिफाइंस द कॉन्शियसनेस एंड डिजॉल्व ईगोइक। जो हमारी ईगो है उसको हम, जो इल्यूजन्स होते हैं हमारे को, हमारी ईगो से रिलेटेड हमारे दिमाग में थॉट आते रहते हैं, हमारी जो डिज़ायर हो हम उनको कैसे हम अपने आप को उनसे अलग करते हैं, ठीक है। तो ये सब कहते हैं रिमेम्बरेंस का मतलब कि हम लगातार उस चीज़ को हम रिमेंबर करते रहते हैं। तो चैंटिंग है, मेडिटेशन है, तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारे अंदर जो है हर्ट और डिवाइन, हम दोनों की बात करते हैं। फिर है फना का ईगो डिसोल्यूशन, एंड बाका क्या होता है, डिवाइन प्रेजेंस। अल्टीमेट गोल क्या होता है सूफीज्म का, द एनिलेशन ऑफ द सेल्फ क्या होता है, फना, एंड रियलाइजेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस विद इन द डिवाइन, कि हमारे को अपनी खुद को पहचानना और अपने एग्जिस्टेंस को उस डिवाइन के साथ अपने आप को उस तरफ लेके जाना, लीडिंग टू साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल होलनेस। बाका रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ बीइंग विद गॉड आफ्टर फना में हमने क्या किया कि अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को रियलाइज करते हैं कि हम क्या हैं, है ना, अपने आप को उस चीज़ से रोकते हैं डिज़ायर आने से। अब बाका क्या होता है, बाका जो है फना के बाद की स्टेज है कि बाका रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ बीइंग विद गॉड, हम अब गॉड के साथ है, ठीक है। क्योंकि ये फना के बाद शुरू में हम कंट्रोल करते हैं, अपने आप को रोकते हैं, अपनी सारी डिज़ायर्स को जो हमारे पास चल रही होती है हम उनसे अपने आप को अलग करते हैं। जो कमांडिंग सेल्फ है उससे हम प्योरीफाइड सेल्फ की तरफ जाते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, अब चाहे हम चैंटिंग करते हैं, चाहे हम मेडिटेशन करते हैं, उसके थ्रू जो हमारे दिमाग में जो डिजॉल्व हो जाते हैं कौन से जो इल्यूजन चल रहे होते हैं ईगोइस्टिक, अब हम इन सबको करते करते फाइनल सूफीज्म क्या कहता है, जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो फाइनली हम क्या करते हैं, शुरू में फाना यानी उस चीज़ को, इन सब के थ्रू हम बाका स्टेज को, बाका क्या होता है, जब हम डिवाइन को अपने अंदर महसूस करते हैं। लास्ट पार्ट है इंटेग्रल योगा। ये क्या होता है, द साइकोलॉजी ऑफ इवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या डेवलप्ड बाय श्री अरविंदो, इन्होंने इसको डेवलप किया था। इंटेग्रल योगा इंटीग्रेट साइकोलॉजी, इन्होंने क्या कहा था, जो योगा है वो क्या है, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए कॉम्प्रिहेंसिव पाथ ऑफ कॉन्शियस इवोल्यूशन। अब इन्होंने, हम जबकि इंटेग्रल योगा की बात कर रहे हैं तो श्री अरबिंदो ने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था, एक तो उन्होंने क्या कहा था, जो लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, कौन कौन सी होता है, फिजिकल माइंड, इसमें हमारे क्या होते हैं, हमारी इंस्टिंक्ट्स आती है, हमारी हैबिट्स आती है। ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये हमारे को, जो हम बात करें इंटेग्रल योगा की, उसमें जो श्री अरबिंदो ने इनको डेवलप किया था, उन्होंने क्या कहा था कि लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस में एक होता है फिजिकल माइंड, जिसमें हमारी इंस्टिंक्ट्स आती हैं, हमारी हैबिट्स आती हैं। नेक्स्ट कम टू वाइटल माइंड। वाइटल माइंड में क्या होता है, हमारे इमोशंस, डिज़ायर्स, इम्पल्सिस। देन कम टू मेंटल माइंड। मेंटल माइंड में हम कैसे लोगों से रीजनिंग करते हैं, हमारा इंटेलेक्ट आता है, हमारी नॉलेज आती है। देन कम टू हायर कॉन्शियसनेस, इंट्यूशन, डिवाइन अवेयर, जब हम आपको डिवाइन के साथ महसूस करते हैं, हमें डिवाइन की अवेयरनेस हो जाती है, जिस कॉल्ड द हायर, हम एटर्नल एकदम एंड की स्टेज है जिसमें हायर कॉन्शियसनेस होती है। देन कम टू साइकिक being, inner self. This is true inner soul which guides the individual toward spiritual growth and harmony. जब हमारी खुद की सोल हमारे को गाइड करती है towards spiritual growth and कैसे हम हारमोनी को अटेन करते हैं। Then come to transformation of the ego. जो हमारी ईगो है, instead of suppressing desires and emotions, इंटेग्रल योगा क्या कहता है,
Focus is on purifying and transforming them into higher state of consciousness. बाकियों ने क्या कहता, हमें उनको ख़त्म कर देना है, सप्रेस कर देना है. ये क्या कह रहे हैं कि हमें जो इंटेग्रल योगा क्या कहते हैं, फोकस ऑन प्योरीफाई करना है, ट्रांसफॉर्म करना है उनको हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे. देन कम टू सुपर माइंड एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी. Sri Aurobindo envisioned an ongoing evolution of human consciousness where spiritual practice leads to the descent of higher divine forces into everyday life, creating a transformed psychology. यानी इन्होंने भी, क्योंकि हम अरबिंदो की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि कैसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस वेयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जब हम स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करते लीड्स टू डिसेंट ऑफ हायर डिवाइन. उसके हम जब उसकी किसी जगह, जैसे हमने एनचैंटिंग की बात की, हमने मेडिटेशन की बात की है ना, भले ही वो उन्होंने कहा, सूफीज़्म ने कहा, लेकिन अल्टीमेटली सबका पर्पस क्या है? अगर हम इन सबको देखते हैं, सब में इनका फाइनली क्या है, जो हमने अभी 4 लोगों की बात की, 4 चीज़ों की बात की. एक हमने गीता की बात की, है ना, भगवत गीता में क्या कहा है, फिर हमने बुद्धिज़्म की बात की, हमने सूफीज़्म की बात की, देन हमने इंटेग्रल योगा की बात की. लेकिन जब हम इन सबको करने के बाद हमें क्या लगता है, हाउएवर ईच ऑफ दिस ईस्टर्न सिस्टम हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट, भले ही उनके अपने अलग अलग अप्रोच है, बट दे ऑल शेयर फोकस. वो किस चीज़ पे, कॉमन चीज़ क्या है? ओवरकमिंग सफरिंग थ्रू इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांससेंडिंग द ईगो एंड अचीविंग ए स्टेट ऑफ बैलेंस, विजडम एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम. बेसिकली क्या है कि हमने भले ही ये सब जो चीज़ें हैं, हमने सब जितना भी ईस्टर्न सिस्टम है, हमने अब तक जो की सारे ईस्टर्न सिस्टम की बात की है, कि ये जितने भी हमने 4 जो ईस्टर्न सिस्टम की हैं, इनकी सबकी अपनी डिफरेंट अप्रोच है, बट इन सबका जो कॉमन जो है फोकस वो किसी पे कर रहे हैं कि हमारी सफरिंग कैसे कम हो थ्रू इनर ट्रांसफॉर्मेशन, हम कैसे अंडरस्टैंड करें, ट्रांसेंड हमारे ईगो को, फिर अचीविंग स्टेट ऑफ बैलेंस, कैसे हम जो बैलेंस की स्टेट को, विजडम को एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम को हाउ वी अचीव. तो ये हमारा जो है अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, जिसमें हमने जो है बात की आपकी ईस्टर्न सिस्टम में, जिसमें हमने जो साइकोलॉजिकल थॉट, उनका क्या साइकोलॉजिकल थॉट है भगवत गीता में, बुद्धिज़्म में, सूफीज़्म में एंड इंटेग्रल योगा में. नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. इसके अलावा आप एक और भी चीज़ देखेंगे, ये तो अब हम UGC पे आ गए हैं, आप देखेंगे MA साइकोलॉजी का मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाई है, उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, फर्स्ट ईयर की भी और सेकेंड ईयर की मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी की. इसके अलावा हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल, हाउ टू मेक प्रोजेक्ट फाइल, हाउ टू मेक प्रैक्टिकल फाइल फॉर बोथ ईयर्स. तो आप उसमें जो, ताकि आपको हेल्प रहे. ज़्यादातर स्टूडेंट को इंटर्नशिप फाइल में बहुत प्रॉब्लम आती है, प्रोजेक्ट फाइल कैसे बननी है उसके बारे में दिक्कत होती है. फिर भी आपको कोई कमेंट है, कोई आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी. अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट UGC का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे. अगेन रिक्वेस्ट यू काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल मैक्सिमम, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स में बी बेनिफिट फ्रॉम दिस फ्री यूट्यूब चैनल. थैंक यू.